हेलो फ्रेंड, मेरे मधुरम किचन में आपका स्वागत है। आज हम बना रहे हैं मीठी मठरी। ये खाने में काफ़ी टेस्टी लगता है और बनने में भी टाइम नहीं लगता है। देखिए कितना अच्छा बनकर तैयार हुआ है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। मीठी मठरी बनाने के लिए हमने लिया है 2 कप आटा और ये उसका आधा हम लेंगे 1 कप चीनी। तो चीनी को हम एक बाउल में डाल देंगे। चीनी में हम आधा कप पानी ऐड कर देंगे। इस तरीके से पूरा हमें अच्छे से मेल्ट नहीं करना है, बस हल्का हल्का 10 मिनट के लिए इस तरीके से रख देंगे तो ये मेल्ट हो जाएगा। चीनी इस तरीके से मेल्ट हो गया है। अब चलिए बना लेते हैं। एक बड़े से बाउल में आटे को हम ऐड कर लेंगे। अब हम ऐड करेंगे आधा कप सूजी, 2 चम्मच नारियल का बुरादा, 1 तिहाई चम्मच हमने लिया है घी, मेल्टेड घी है। इन सब को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। इस तरीके से ये मुट्ठी बनना चाहिए। अब हम इसमें ऐड करेंगे जो हमने चीनी वाला पानी बना के रखा है। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा डाल करके इसको गूंदना है। एक साथ पूरा नहीं डालिए, थोड़ा थोड़ा ही डालिए। हमने आटे को अच्छे से गूंद कर तैयार किया है। इसको थोड़ा हार्ड ही गूंदना है, सॉफ्ट नहीं रखना है, तभी आपका मठरी एकदम अच्छा बनकर खासा तैयार होगा। तो हम इसे थोड़ी देर के लिए 10 मिनट के लिए ढक कर रखेंगे ताकि सूजी अच्छे से फूल जाए। 10 मिनट हो गया है, हमारा सूजी भी एकदम अच्छे से फूल गया है। ज़्यादा टाइट लगेगा तो थोड़ा बहुत पानी इसमें ऐड कर देना है। तो चलिए हम बना लेते हैं। अब एक हमें बड़ा सा लोइया ले लेना है इसका। अब इसे हम बेल लेंगे, ज़्यादा पतला नहीं करना है। एक बड़ी सी रोटी जैसा बेल लेना है। हमने इस तरीके से थोड़ा सा मोटा मोटा ही बेल लिया है। अब इसे कोई भी ग्लास या कटोरी की हेल्प से इस तरीके से आपको काट लेना है। हमने एक लोइया लिया है, बड़ा सा लोइया लेना है। इसे हम बेल लेंगे। इसे हमें मोटा मोटा ही बेलना है, पतला नहीं करना है। एक बड़ी सी रोटी के बराबर हमें बेल लेना है। फोक के हेल्प से हम इस तरीके से कर देंगे ताकि ये फूले नहीं। इस तरीके से पूरे में हमें कर देना है। अब हम इसे एक गिलास या कटोरी जो भी आपके पास है उसके अनुसार इसे इस तरीके से काट लेंगे। इस तरीके से हमें निकाल लेना है। इसे आराम से निकल जाता है। देखिए कितना अच्छा बनकर तैयार हुआ है, बहुत ही अच्छा बना है। इस तरीके से हमने सारी मठरी को इस तरीके से बना लिया है। तो चलिए अब हम फ्राई कर लेते हैं। हमने कढ़ाई गर्म होने के लिए चढ़ा लिया है। अब इसमें हम ऐड कर देंगे रिफाइन तेल। इसके जगह आप घी का भी यूज कर सकते हो। तेल को हम मीडियम गरम करेंगे। थोड़ा सा डो डालकर चेक कर लेंगे कि हमारा तेल गरम हुआ है कि नहीं। तो भी गरम नहीं हुआ है। तेल हमारा मीडियम गरम हो गया है। अब गैस को हम लो कर देंगे और एक एक करके हम जो मठरी हमने बनाया है ये डाल देना है। एक एक करके इस तरीके से डाल दीजिए।
और गैस को भी मीडियम ही रखना है। 2 से 3 मिनट बाद इसे हम पलट देंगे। अब हम इसे पलट देंगे। आहिस्ते आहिस्ते पलटना है, नहीं तो ये टूट जाएगा। एकदम आराम आराम से पलटिए। और गैस को अब हम मीडियम कर देंगे। स्टार्टिंग में आपको लो रखना है, उसके बाद गैस को मीडियम कर देना है। और इसी तरीके से हम आहिस्ते आहिस्ते पलट देंगे सारे मठरी को। एकदम अच्छे से फ्राई हो गया है। मीडियम फ्लेम पर इसे हमें फ्राई करते हुए लगभग 8 से 10 मिनट लगा है। इसे हड़बड़ी नहीं करना है, धीरे धीरे ही फ्राई होता है। तो देख सकते हो कितना अच्छा बनकर तैयार हुआ है। बहुत ही अच्छा बना है ये मठरी, एकदम खास्ता भी है। और इसे आप स्टोर करके आराम से रख भी सकते हो। तो कितना बढ़िया मठरी बनकर तैयार हुआ है। हमारी मठरी बनकर तैयार हो चुकी है। देखिए कितना अच्छा खास्ता बना है। तो आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।